क्या मांगो कुछ थिर न राही, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। एक पुत्र मांगते फिरते हैं, एक बेटा देते। हे भगवान, बेटा हो गया। बेटियों की तो हम गिनती नहीं करते। बेटा चाहिए, बेटा। वो किस लिए वो गलतफहमी पैदा कर रखी थी कि बेटा ना हो यहाँ तक गति नहीं होगी माँ बाप की, क्योंकि अंत समय में जेठा बेटा, बड़ा पुत्र, माँ बाप का अंतिम संस्कार कराए, यानी उसने फूका है, फिर उसकी अस्थि डाल करावे, फिर उसकी क्रियाक्रम करावे, तो उसकी गति हो। और जिसका बेटा नहीं, उसकी गति नहीं हो सकती। उसको तो संतान वाला मानते भी को नहीं, मना नहीं करते थे। अब तो ये चांदना होगा, रोशनी होगी, बेटा बेटी है। कितनी मूर्खता का काम था। लेकिन काल ने तो उल्टी पढ़ाई पढ़ानी, उल्टा रास्ते डालना, वो होना एक परंपरा बनाकर बैठ गए। वो एक लकीर के फकीर होंगे। जैसे राजा दशरथ का सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र था, उसको राज दे दिया। और बच्चों, फिर उसको वनवास देना पड़ गया मजबूरी में। रामचंद्र जी वनवास में चल पड़े। राजा दशरथ का इतना मोह था अपने बच्चों में, रामचंद्र में विशेष, और जो बिछुड़ा उसमें ज्यादा हुआ करे। तो दोनों चल पड़ा, महल के ऊपर चढ़ के देखा, दिखता रहा, फिर नहीं दिखा तो चौबारे की अटारी पर चढ़ गया। चौबारे पर चढ़ कर जहां तक उससे दिखा, फिर मुंडेर पर चढ़ गया, एडी ठाई गिर गया, वहां से जमीन पर गिर गया, गिरते मर गया। अब रामचंद्र वापस नहीं आया। उसका अंतिम संस्कार किसने करा? वो पूछने वाला वे मंदबुद्धियों ने जो दुनिया को भ्रमित क्या करते थे, किसी की अकल वहां नहीं गई वहां तक। जेठा बेटा था ही नहीं, फिर उसके अंतिम संस्कार किसने करे? दूसरे ने करे होंगे। तो ये बात कहने की है, तो इसका मतलब उसकी गति हुई नहीं। बेटा होते हुए भी अंतिम संस्कार नहीं कर सका। तो इन बातों ने छोड़कर सतगुरु कबीर साहब द्वारा जो ज्ञान दिया है, इस पे दृढ़ हो जाओ। देखो, हमारी सारी बात उल्टी है। भक्ति मार्ग में बेटा है, बेटी है, अच्छी बात है। परमात्मा के चरणों में लग गए दोनों, तो हम तो बरी से हो गए, क्यों? भगवान आप पर खड़ा हो गया। और बेटा भक्ति नहीं करता, बेटी करती है, तो एक कौडी का नहीं हो बेटा किसी काम का। कबीर साहब कहते हैं, राम रटत कन्या बली, शक्र फलाना पूत, छेरी के गलगल थना। छेरी के गलगल थना, जिसमें दूध न बूत। बकरी के गल में एक खाल लटका रहा थन के साथ, व्रत की खाल। कहते वो बेटा था गल का, ऐसे वजन है सिर पर, बेमतलब का व्रत का दिखावा है। और वह बेटी अच्छी, राम रटत कन्या बली, सकट बलाना पूत। तो बच्चों, ये अध्यात्म मार्ग है। इसमें सारी बातें पहले से विपरीत हैं। देखो, बेटा ना होगा, बेटी बेटी होगी, तो यहाँ सृष्टि नहीं चलेगी। और बेटी बेटी होगी, बेटा नहीं हुआ, तो भी दिक्कत संसार की सृष्टि में आ सकती है। बाकी भगत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों को जो दास कहता है, इनको एक सामान्य बातें ना समझना, निष्कर्ष है इस जीवन का। जिसके बेटी नहीं है, तो उसको ये तड़प रह जाती है बेटा होता, या भूल के भी ना करना। इन बेटे वाले ने देख लो कितने सुखी, टाइम पर रोटी नहीं, चाह नहीं भी तरसे बैठे बैठे। वो सोचे बड़ा दे देगा, छोटा सोचे बड़ा आप दे देगा, बड़ा सोचे छोटा कह देगा। बड़े बेटे आख्या मत आंसू बुढ़ा में।
और बेटी आखिरी सांस तक प्यार देती है अपने माँ बाप को, एक आदि ने कमी बात कह नहीं सकते, वो किस्से के बिना होती हो तो आत्माएं नष्ट होती है आखिरी सांस तक। यहाँ भी हमने देखा, जैसे लड़की रोटी खा रही है और लड़का वैसे बैठा था, माँ ने कहा बेटा वो सामान ला उठा कर, रोटी तैयार बनाऊं भोजन। बेटा बेटा ना लाऊं, यूं कौन खोए अलावा। बेटी तो कया भी कोई ना, रोटी खाती खाती छोड़ के आण की थी, एक 10 साल का की होगी, लड़का 12-13 साल का। उठ कर रोटी छोड़ के हाथ धोकर और सामान लाकर माँ को दे दिया। लेकिन फिर भी बेटे में मोह ज्यादा और बेटी में नहीं। इसका कारण यह था कि हमने बेटी को बाहर बना लिया इस गलत रीति रिवाज से। बेटी तो 15, 16, 20 साल की मेहमान होती है आपकी, ये तो परमात्मा की बेटी 2 गुना का सुधार करती है, आगे जाके घर बसावे, उस परिवार को भी सुधारे और माँ बाप के अंदर मोह न्यारा रहे। तो भाव ये है कहने का, अगर बेटा नहीं है ना और भगत है, उसके सब भगवान धरती पर नहीं। प्रथम तो वो है जिसका कति संतान नहीं, वो भगवान। दूसरा वो है जिसका बेटा ना हो, बेटियां की करके शादी वृद्धावस्था में अपना लेकर मारा जाता है, और बेटी वहां बैठी भी माँ बाप की चिंता करेंगी और कोई ना कोई सुविधा उनको देती रहेगी। और बेटा छाती पर रह के भी खून फूके जाएंगे, कति साफ दिखाई दे है, इसमें कोई मानो तो ना मानो। लेकिन बेटे भी हैं, ठीक है, और उनमें वो भी भक्ति करो, आप भी करो, कुछ दिन में उनको समझ आ जाएगी, पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाली हो जाएंगी, माँ बाप का ध्यान रखें। वैसे कोई विकल्प नहीं इसका, लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं पुत्र ना होने से। हम तो काल ने गधे बना रखे हैं, जितना कष्ट हमें रहे और वजन लग जा रहा है तो हम सीधे चला, और कम हो जाता मानने को नहीं। हमारा तो जैसे एक माई का पुत्र मर गया 15-16 साल का, और भगत थी, टक्कर मारी, रोना पड़े है कि बस की बात है, पाला पोसा ले जाता का। फिर उसने थोड़ा सब्र हुआ, जैसे उस दूसरे जो एक और बिना भगत थे उनके पड़ोस में, जो उनके लड़के की शादी होगी, और वह पत्नी थी बदचलन, उनको समझाने की चेष्टा करी कि तू ऐसा ना कर, लेकिन वह तो मानी नहीं, उसने वही फांसी खा ली। अब वह भी मर गई और वो बेटा भी जेल में, और वो सारे जेल में। वो दहेज के कारण, एक बेटा था ऐसे ही, उसने बहू को प्रताड़ित किया दहेज लेने के लिए, गरीब घर की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। वैसे सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है, इसे गंदे आदमी को छोड़ कर कुमारी रह ले, अपने घर पर बैठ जा। तो उस बेटे के कारण माँ बाप ने भी सजा हुई, बहनों तक भी जेल होगी, इसे बेटे ने के फूका है। ईसा तो पहले मर जाता था, अच्छा था। लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, ना मानने के जब क्या कर लोगे, काल तक आ गया, मारे जाओ टक्कर। तो कहने का भाव यह है कि इन विचारों से अपने मन को सेट रखो, परमात्मा जो करता है वो सही करता है।